देखिए, आज जो है हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक अंकुर है ना, एक कहानी है उसमें कितने कौवे, कितने, इधर ध्यान से सुनेगा, कितने, उस कहानी को हम लोग आज पढ़ेंगे है ना। लेकिन पहले उस कहानी को हम सुनाते हैं और आप लोग ध्यान से कहानी को सुनेगी। और कैसे हम सुनाते हैं तो खाली सुनना नहीं है, देखना भी है कि हम कैसे कहानी को सुना रहे हैं। इसलिए कि हम जब सुना देंगे ना तो आप लोग को भी इसी ढंग से कहानी को सुनाना है ना। तैयार है ना सुनने के लिए? ठीक। एक दिन की बात है, अकबर अपने बगीचे में टहल रहा था। अकबर राजा बगीचे में, जब बगीचा में टहल रहा था तो राजा के सिर पर कौवा आके मर्रा रहा था। कौवा सिर पे मर्रा रहा था। राजा कौवा को हटा रहा था, हाथ से भगा रहा था, लेकिन कौवा भाग नहीं रहा था। कौवा आया और राजा को सिर पे चोंच मार दिया। चोंच मारा, अब राजा को दर्द हुआ। राजा वहां से गुस्सा में गया अपने, कहा, राज दरबार में, अपने महल में गया। और वहां महल में जाने के बाद जो है राजा ने राज दरबार लगाया। राजा ने दरबार लगा दिया, सभी मंत्री को बुलाया है ना, सिपाही को बुलाया और कहा, सुनो, मेरे राजधानी में कुल कितने कौवे हैं? मेरे राजधानी में कुल कितने कौवे हैं? के कहा? राजा ने कहा। अब जब इस बात को सुना मंत्री, सिपाही, दरबारी, तो कहा कि ये राजा का जवाब, ऐसा कोई प्रश्न होता है कि कितना कौवा है? ये के गिनेगा कि कितना कौवा है? ऐसा कोई प्रश्न होता है? वहां बीरबल भी था। बीरबल भी चुपचाप बैठा हुआ था। बीरबल भी चुपचाप बैठा हुआ था। तो अकबर कहा, क्या बीरबल, तुम भी चुप बैठे हो? हमको जवाब चाहिए कि कितना कौवा है। बीरबल भी बहुत सोचने लगा, लेकिन अब राजा का आदेश है, हुकुम है। तो बीरबल ने कहा कि जी हजूर, हम इस काम को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको बहुत सी असरफियां चाहिए। हमको एक थैला असरफियां चाहिए। असरफियां समझते हैं सोने का पैसा होता है। असरफियां क्या होता है? सोने का पैसा। तो बीरबल ने कहा कि हमको एक थैला असरफियां चाहिए। तो कहा, ठीक है, आपको एक थैला असरफियां मिल गया। बीरबल ने सोचा कि चलो एक थैला असरफियां मिल गया, अब चलते हैं। कहा, लेकिन बीरबल कहा कि हजूर, हमको इसके लिए 7 दिन का समय चाहिए। कै दिन का समय? 7 दिन का। थैला लिया, अब बीरबल गया घर। 7 दिन सब खूब सोया, दम थैला लेके, सोना के सरपिया है ना, पूरा सोया। 7 दिन के बाद गया वहां राज दरबार में पहुंचा, अकबर के पास, राजा के पास।
है ना। कहा कि क्या बीरबल आपने कौवा गिन लिया? बीरबल ने कहा हाँ हजूर, हमने कौवा गिन लिया, हमने कौवा गिन लिया। अब जब बात बोला बीरबल की कौवा गिन लिए, तो जितने भी राज दरबार में सिपाही था, मंत्री था, सब दंग रह गया। अरे भाई ये कैसे हो गया? कौवा को गिन लिया, कैसे गिन लिया? राजा कहा कि देखो बीरबल, सही से गिना है ना? अगर सही से नहीं गिना होगा तो तुमको हम दंड भी देंगे। तो बीरबल ने कहा नहीं हजूर, हमने सही गिना है, तो बताओ कुल कितने कौवे हैं? तो बीरबल ने कहा कि अपने राजधानी में कुल 972 कौवे हैं। कितने कौवे हैं? 972। फिर बोला अकबर, अगर घाट जाएगा तब, अब बढ़ गया तब? कहा नहीं हजूर, अगर कौवा बढ़ गया तो मेरे शहर में मेहमान बन के चला आया, अगर कौवा घट गया तो मेरे शहर से दूसरे शहर में अपने मेहमान के यहां चला गया। अब राजा अकबर जब इस बात को सुना तो बहुत खुश हुआ और बीरबल को बहुत जोरदार से ताली बजा क्या। तो इस कहानी से जानते हैं क्या उपदेश मिलता है? कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे बातें होते हैं जो किताबों में नहीं होता है। अपना विवेक से भी करना होता है। क्या होता है? अपना विवेक से भी करना होता है, समझना होता है। तो चलिए अब जो है हमारी बारी खत्म हो गई ना। कहानी सुन लिए ना आप लोग? कैसे सुना रहे थे वो भी देख लिए ना आप लोग? चलिए अब आप लोगों में से तैयार होना है। अब आप लोगों की बारी है। कौन सुनाएगा? हाथ उठाइए।